हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने फूका आतंकियों का पुतला, पाकिस्तान का झंडा जलाकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाने के बगल में चोरों का धावा, व्यापारियों ने जताया रोष, पुलिस पर उठे सवालिया निशान। कन्नौज में आबकारी आयुक्त के आदेश पर अधिकारियों ने दी दबिश, भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद। अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड का दंश झेल रहे कई परिवार, गहराया खाने का संकट, प्रशासन नहीं कर रहा मदद। मैनपुरी के बिछुआ में पति ने सिलबट्टे से कुचल कर ले ली पत्नी की जान, आपसी विवाद के चलते की हत्या। अब खबरें विस्तार से। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आगरा में पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतंकियों का पुतला फूका। आगरा के रामबाग चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूका गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कश्मीरी घाटी में गत 5 दिनों से 7 भारतीयों की नृशंस हत्या और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज केंद्र सरकार को ज्ञापन के माध्यम से कहा कि ये जिहादी आतंकवाद पर नकेल कसने हेतु पाकिस्तान को करारा सबक सिखाए। हिंदुओं के पुनर्वास व घाटी में उनके स्वच्छंद विचरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आगरा में पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतंकवादियों का पुतला फूका है। केंद्र सरकार से मांग की और कहा कि हिंदू समाज के पुनर्वास के बिना आतंकवाद पर लगाम मुश्किल है। हिंदुओं की लगातार हो रही नृशंस हत्याओं से आहत बजरंग दल के कार्यकर्ता अब कश्मीर घाटी के हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने को तैयार है। बजरंग दल के नमित चौहान ने आतंकवादियों व उनके पैरोकारों को चेताते हुए कहा कि भारत की पावन धरा को रक्त रंजित करते हुए समझाना होगा। इसे तोड़ने का उनका कुत्सित प्रयास सफल नहीं हो सका। इसकी एकता और अखंडता के लिए संपूर्ण देश कृत संकल्पित है। जिहादी आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना हम अच्छी तरह जानते हैं। सुभाष सारस्वत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता व संपूर्ण हिंदू समाज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जहरीले सांपों का सिर कुचलना अच्छी तरह जानता है। अब भारत के हाथों से ही इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की कब्र खुदेगी। आज ये विगत कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ हिंदू परिवारों की बहन बेटियों को कुछ जिहादी तत्वों द्वारा या आतंकवादी कह सकते हैं, उनके द्वारा आधार कार्ड या आईडी या नाम पूछकर उनको मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं निरंतर देश में हो रही हैं। उसी के विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला रामबाग के द्वारा पुतला दहन किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को विजय रथ यात्रा निकालेंगे। उनकी विजय रथ यात्रा कानपुर के मां गंगा के तट से शुरू होकर हमीरपुर के मां जमुना की तट तक जाएगी। कानपुर में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को लेकर कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि आर्यनगर विधानसभा के साथियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जजमऊ पुल पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जाकर अपने नेता का स्वागत करेंगे और 2022 की विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। अवस्था से हमीरपुर के बॉर्डर पे पहुंचना कम से कम 3 घंटे का काम है, तो ऐसे करके शाम अंधेरा होने तक भी हम लोग हमीरपुर के बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते। समाप्त होगी, इससे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देने में सफल।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना चोरी के एक मामले ने पुलिस की बेचैनी को बढ़ा दिया है, जिसका कारण है चोरी की एक घटना जो थाना से महज 100 कदम की दूरी पर हुई। पुलिस के नाक के नीचे से इस घटना ने उनकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठा दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सोती रही और चोर धावा बोल गए। इस घटना से पुलिस की कार्यकारिणी पर कई सवाल उठे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद थाना दक्षिण के बस स्टैंड के समीप एक ताला बंद दुकान में जंगला काटकर चोर नकदी एवं कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई उससे महज कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। इस घटना से नाराज मंडल के पदाधिकारियों ने रोष व्याप्त करते हुए चोरों द्वारा की गई इस घटना को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान उठाए हैं। सुबह मेरे पास फोन आया कि मेरी दुकान में एक चोरी हो गई है। मैंने उनसे पूछा कहाँ पर, तो ये बस स्टैंड के बगल में राजू वर्मा जी हैं जिनकी पान की दुकान है। मालूम पड़ा कि उनकी चोरी हुई है। पीछे से सेंध लगाकर बहुत सारी कैश और सामान यहाँ से ले गए हैं। जब मैं सुबह आया तो मैंने अपना शटर खोला तो देखा मेरा दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और फिर मेरी निगाह गई कि दुकान अच्छी तरह मैंने बंद की थी, कि फैला कैसे। फिर मैंने पड़ोसी को बताया कि मेरी चोरी हो गई। पीछे जाके देखा, उन्होंने देखा जंगला टूटा हुआ था। अलीगढ़ में हुए शराब कांड का दंश झेल रहे कई परिवार बेसहारा हो गए। ऐसे ही एक परिवार है अजय कुमार का, जिसकी जहरीली शराब पीने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के 2 बच्चे और पत्नी आज दाने दाने को मोहताज हैं। मृतक की पत्नी अनीता देवी का कहना है कि वो किराए के मकान में कमरा लेकर बच्चों के साथ रह रही है। जहरीली शराब का दंश झेलने को मजबूर हो गए हैं कई परिवार। ऐसे भी परिवार हैं जिनके मुखिया देसी शराब पीकर मौत को गले लगा बैठे, और उनके छोटे छोटे बच्चे आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसा ही एक परिवार थाना महुआ खेड़ा इलाके के गांव धनीपुरा का है, जहां अजय कुमार नाम के व्यक्ति की जहरीली देसी शराब पीकर 31 मई को उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक अजय कुमार के 2 बच्चे और पत्नी आज दाने दाने को मोहताज है। मृतक की पत्नी अनीता देवी का कहना है कि वह किराए के मकान में कमरा लेकर बच्चों के साथ रह रही है। बच्चों की स्कूल की फीस तक जमा करने में परेशानी आ रही है। खाने पीने का बड़ी मुश्किलों से इंतजाम हो पाता है। वहीं अनीता के भाई जलाली निवासी का कहना है कि हम लोग मदद कर देते हैं, लेकिन कब तक कर पाएंगे। सरकार ने मृतक की कीमत मात्र 30,000 लगाकर पल्ला झाड़ लिया है, जबकि सरकार के अनुबंधित देसी शराब के ठेके से ली गई शराब का सेवन करने से अजय की मौत हुई थी। यह जहरीली शराब लोगों को बेची जाती है। अनीता के भाई कृपाल सिंह का कहना है कि इस मामले में जिला प्रशासन से लेकर सीएम पोर्टल्स के जरिए मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मेरे पति ने ये कुछ दिनों पहले अभी शराब का कांड हुआ था, उस दिन शराब पी थी 30 तारीख 5वें महीने में 2021 को 31 तारीख को। उस शराब के लिए सरकारी ठेके से शराब लेकर पीने से मेरे पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने सरकार वालों ने कुछ नहीं साधन दिया। मेरे पति की 30,000 रुपये कीमत लगा के छोड़ दिया। मेरे पास 2 मेरे बेटे हैं छोटे छोटे, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं चल रहा है। नाम कटवाने की नौबत आ गई थी। उन्नाव में लाइसेंसिंग बंदूक से फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के प्रधान के प्रतिनिधि अपनी दबंगाई दिखाने और लोगों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया और पुलिस को ललकारा है। सफीपुर के नरहरपुर गांव में ससुर के प्रधान बनते ही उनका प्रतिनिधि बना दामाद ने गांव में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। इसके चलते उनके गांव में लाइसेंसी बंदूक से खुलेआम फायरिंग की। इस दौरान पुलिस को धमकाता भी नजर आ रहा है। वीडियो में प्रधान प्रतिनिधि कह रहा है, कानून हमारी मुट्ठी में, दरोगा कहिए तो गोली चली।
कन्नौज जिले के आबकारी आयुक्त के आदेश पर आबकारी अधिकारी ने के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने वृद्धापुरवा गिराहा बस्ती में दबिश देकर लहन और कच्ची शराब बरामद की है। मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में परिवर्तन अभियान की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कन्नौज जिले में आबकारी आयुक्त व उप आबकारी आयुक्त कानपुर के आदेश पर आबकारी अधिकारी कन्नौज के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक व प्रवर्तन कानपुर टीम ने स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर गिराहा बस्ती में दबिश दी है। दबिश के दौरान लगभग 200 किलो लहन मौके पर नष्ट किया गया। कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया। प्रवर्तन टीम कानपुर के सुदूर ग्रामीण की देसी शराब दुकानों पर औचक निरीक्षण भी किया गया। दुकान पर कोई अनियमितता नहीं मिली। आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद के प्रवर्तन अभियान की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कानपुर के कल्याणपुर में 28 सितंबर को 13 लाख लूट की घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से लगभग 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी इस गैंग के बाकी फरार 7 आरोपियों की खोज कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 सितंबर को 13,25,000 की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है, चोरी की इस घटना को गैंग के 8 सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें एक आरोपी को दक्षिण दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है। इसके पास से 6,82,000 रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कंप्लीटली ब्लाइंड केस, बिल्कुल 13 लाख रुपए 25,000 का एक टप्पेबाजी घटना हुई थी। तो हमारे सर्वेलेंस टीम को हमने लगाया है। उसी हमें कुछ लीड्स मिले थे सर्वेलेंट टीम से। उसी लीड के आधार हम दिल्ली पहुंचे थे। वहाँ पे कुछ मुखबिर की सूचना पर हम लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस की सहायता से दक्षिण दिल्ली अंबेडकर नगर मदनगिरी के यहाँ से हम एक अभियुक्त को पकड़ लिया है और उनसे हम करीब 6,82,000 रुपए बरामद भी कर लिया है। फिरोजाबाद के दतावाली गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी चले। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए, जिनको उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। शहर के थाना मटसेना के गांव दतावली में शनिवार की सुबह रामप्रकाश और पड़ोसी के बीच लकड़ी हटाने को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में खुलकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायल की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। ये सवेरे गाड़ी की मैंने इसके भाई को समझाया, तो ये बेचे नजर आ रहा था, उसमें से बच के आया। कितने लोगों को घायल हैं आप? तो गाली गलौज को लेकर मारपीट हो गई। मैनपुरी के थाना बिछुआ क्षेत्र के गांव नगला बेलधारा में एक पति ने पत्नी से तंग आकर
घर में रखी सिलबट्टे से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी के बेलधारा गांव के अरविंद राजपूत की शादी बनार गांव की रहने वाली सुनीता के साथ 15 साल पहले हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन सुनीता का चाल चलन ठीक नहीं था और वो पति को छोड़कर 2 बार घर से जा चुकी थी। इसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। बीती रात भी विवाद होने से गुस्साए अरविंद ने सिलबट्टे से कुचलकर उसकी जान ले ली। मृतका के भाई वीरभान द्वारा लिखाई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ना सर, ये ऐसा हुआ है कि मुझे सुबह खबर मिली है 5:30 बजे के टाइम जी। गाड़ी गई दरोगा जी बिस्मा से, तो मैं थाने पहुंचे। वहाँ हम पता लगा है कि तुम्हारी दीदी का मतलब मृत्यु हो गई है, सिलबट्टे से मारा है। लगभग 2:30 बजे एक सूचना आई कि मेरी पत्नी को कुछ लोगों ने मार डाला है। इस सूचना पे मैं और थाना प्रभारी तत्काल मौके पहुंच गए। वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। आज सुबह मृतका के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पे उचित तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के थाना क्षेत्र किशनी के गांव अलीपुर में वृद्ध का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेड़ पर मृत अवस्था में लटके मिले मृतक के पुत्र राम रतन ने बताया कि उसके पिता का पड़ोस के गांव फतेहपुर के व्यक्ति से विवाद चल रहा था। उसने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते वे 7 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। उन्होंने मार के लटका दिया है। कैसे आपको जानकारी हुई, कैसे पता चला? वो एक दूसरे से थोड़ी मनचाल थी, झगड़ा हुआ। इटावा और क्या है बीच में? तो कब की घटना है? जिलाधिकारी इटावा और घटना है सुबह 4-5 बजे हमने जानी है। लोगों की बढ़ती शिकायतों के समाधान के लिए आज जिलाधिकारी इटावा और एएसपी ग्रामीण ने समाधान दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर थानों में आए फरियादियों की शिकायतें सुन संबंधित को दिशा निर्देश जारी किए। आज जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तत्वावधान में जनपद के दोनों थाने बकेवर और लंबेदी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। दोनों थानों का एएसपी ग्रामीण ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद समाधान दिवस पर आए सभी फरियादियों की समस्याओं को एएसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने सुना और कुछ फरियादियों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से किया गया। वह जिन फरियादियों की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका, उनका जल्द निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। एटा बागवाला क्षेत्र के काली नदी के पास एक तेज रफ्तार इको कार ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बागवाला क्षेत्र के काली नदी के पास एक तेज रफ्तार इको कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। घायल की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दोनों मृतक और घायल व्यक्ति गांव शिखरा, थाना गंज डुडवारा, जिला काशगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत,
हर वक्त सच के साथ।